मूवी की शुरुआत में एक बूढ़ा आदमी लड़की को रोड पर घसीटते हुए ले जा रहा होता है। अगले सीन में 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जिनका नाम एलेक्स, मनी और रॉकी है। ये तीनों एक घर में चोरी करने आए हैं। एलेक्स इनको बोलता है बस घर में कीमती चीजें उठाना, पैसों की चोरी मत करना, और फिर ये चोरी करके वहां से निकल जाते हैं। एलेक्स अपने घर पहुंचता है और एक की को अपने पिता की ड्रॉ में रख देता है। दरअसल एलेक्स के पिता एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं। इस वजह से जिस घर की सिक्योरिटी एलेक्स के पिता के पास होती है, उस घर की एक चाबी उनके पास भी होती है, जिस वजह से चाबी चुराकर एलेक्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी करता है। अगले सीन में ये तीनों एक चोरी का प्लान करते हैं। मनी इनको एक घर दिखाता है और बोलता है इस घर में बस एक अंधा आदमी रहता है जो कि एक रिटायर फौजी है, और एक अमीर घर की लड़की के हाथों उस फौजी की बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसकी बेटी की मौत हो गई और उसके बदले फौजी को काफी पैसा मिला। अगर हम इस घर में चोरी करते हैं तो हमें कम से कम $3 लाख मिलेंगे। रॉकी उसे बोलती है अगर हम ये चोरी कर लें तो हमें कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर एलेक्स मना करता है और वहां से चला जाता है। एलेक्स घर जाकर उस एक्सीडेंट को न्यूज़ में देखता है। सीन शिफ्ट होता है और रॉकी अपने घर होती है। यहाँ दिखाया जाता है रॉकी की माँ एक नशेड़ी है और रॉकी अपनी छोटी बहन को यहाँ से दूर ले जाना चाहती है। वो अपनी बहन को कहती है हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। उतनी देर में एलेक्स का मैसेज आता है और वो चोरी के लिए तैयार हो जाता है। अब ये उस घर के सामने कैमरा लगा देते हैं ताकि देख सके घर में कौन आता जाता है। 5 दिन बाद मनी कैमरे को लेने आता है। एलेक्स और रॉकी कार में बैठे हैं। एलेक्स रॉकी को पूछता है चोरी के पैसों का क्या करोगी, और रॉकी बोलती है मैं अपनी बहन को कैलिफोर्निया लेकर जाऊंगी और उसे अच्छी लाइफ दूंगी ताकि वो मेरी जैसी ना बन सके। उतने में मनी वहां आता है। वो कहता है 5 दिन से वो अंधा बाहर नहीं निकला। तभी एक कुत्ता उनकी कार की खिड़की के पास आकर भौंकने लगता है। तभी एक आदमी उस कुत्ते को आवाज देता है और वो कुत्ता वहां से चला जाता है। मनी उनको बोलता है हमें इसी बुड्ढे के घर चोरी करनी है। फिर ये तीनों रात को उस घर में चोरी के लिए आते हैं और ये रॉकी को खिड़की के जरिए अंदर भेजते हैं। रॉकी खिड़की से अंदर जाती है और अंदर से दरवाजा खोलती है और ये तीनों उन पैसों को ढूंढने में लग जाते हैं। और मनी उस आदमी के रूम में एक गैस छोड़ता है ताकि वो नींद में रहे। इधर रॉकी एक डोर को खोल रही होती है। वो मनी को बोलती है इस रूम का लॉक नहीं खुल रहा, पैसे इसी के अंदर होंगे। मनी लॉक खोलने की कोशिश करता है पर वो डोर नहीं खुलता। फिर मनी गन निकालता है और उस लॉक को तोड़ने लगता है। एलेक्स उसे बोलता है ये गन क्यों लेकर आए हो, इस गन की वजह से हम पर मर्डर का केस हो सकता है। वो बोलता है गोली मत चलाओ, पर मनी गोली चलाकर लॉक तोड़ देता है। एलेक्स रॉकी को बोलता है चलो चलते हैं नहीं तो पकड़े जाएंगे। रॉकी नहीं मानती और वो अकेला ही चला जाता है। गोली की आवाज सुन के अंधा वहां आ जाता है। मनी उस अंधे को दूर रुकने को बोलता है पर अंधा उसकी आवाज़ सुन के उसके पास आता है और मनी की गन छीन लेता है और मनी को उसी की गन से मार देता है। इधर रॉकी ये सब देखकर चुप हो जाती है और वो छुप जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स गोली की आवाज़ सुन के वापस आता है और आते ही बुड्ढे से टकराने से बाल बाल बचता है। उस बूढ़े को वहां पर कांच का टुकड़ा मिलता है और वो घर के सारे आने जाने वाले रास्ते बंद कर देता है और जिस खिड़की से रॉकी अंदर आई होती है उसको भी लकड़ी से बंद कर देता है। रॉकी एलेक्स को मैसेज करती है कि मनी को शूट कर दिया है, प्लीज़ मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो। रॉकी वहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी बूढ़ा वहाँ पे आता है। रॉकी देखती है वो एक छुपे हुए लॉकर को खोलता है। सब सही जगह पर है, उसे देखकर उसे बंद कर देता है, पर रॉकी उसके पासवर्ड को देख लेती है। तभी एलेक्स वहाँ पे आता है और रॉकी को पुलिस बुलाने के लिए कहता है, पर रॉकी मना कर देती है। वो लॉकर से सारा पैसा निकालकर अपने बैग में रख लेती है। उसके बाद वो दोनों वहां से जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी बूढ़ा वहां पे आता है। बूढ़ा मनी के शव को घसीट कर ले जाने लगता है और ये दोनों बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ बूढ़े को जरा भी पता नहीं होता कि घर में और भी कोई है। तभी उसको जूतों की बदबू महसूस होती है। उसे वहाँ पे जूते मिलते हैं और उसे पता चल जाता है यहाँ और भी लोग हैं, और वो भागता हुआ लॉकर के पास जाकर चेक करता है और उस खाली लॉकर को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। उधर रॉकी और एलेक्स बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। तभी उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो बूढ़े ने कैद की हुई थी। वो लड़की उन दोनों को एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा दिखाती है और इन्हें पता चल जाता है कि वो वही लड़की है
जिससे बूढ़े की लड़की एक्सीडेंट में मारी गई थी और इस लड़की के गले में रस्सी बंधी हुई है जिसके हिलने की वजह से एक घंटी बजती है और बूढ़े को पता चल जाता है बेसमेंट में कुछ गड़बड़ है। वो लड़की एक लॉकर की तरफ इशारा करती है जिसको एलेक्स खोलता है, जिसमें उसको एक चाबी मिलती है। ये उस चाबी से उस लड़की को खोलते हैं और उसको भी वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही एलेक्स बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता है, दरवाजे के बाहर बूढ़ा खड़ा होता है जो कि इन पर गोलियां चलाता है और वो गोली लड़की को लग जाती है और वो लड़की वहीं मर जाती है। जैसे ही उस बूढ़े को पता चलता है कि उसकी वजह से उस लड़की की मौत हो गई है, वो बहुत रोता है। वो गुस्से में बेसमेंट को अंदर से लॉक कर देता है। एलेक्स और रॉकी अभी भी अंदर हैं। वो जिस दरवाजे से बेसमेंट के अंदर आए थे वहीं से बाहर जाने लगते हैं। वो बूढ़ा उनको रोकने के लिए सारी लाइट्स बंद कर देता है। अंधेरा होने के कारण एलेक्स भागता है और आवाज़ से वो एलेक्स को पकड़ लेता है और उस पे गोली चलाता है, पर उसकी गन में गोलियां खत्म होने के कारण एलेक्स बच जाता है और वो बूढ़े को धक्का देकर रॉकी के साथ वहां से भाग जाता है। फिर ये दोनों घर का दरवाज़ा अंदर से खोलने की कोशिश करते हैं। तभी बूढ़े का कुत्ता उनके पीछे लग जाता है और वो उस कुत्ते से बचने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और उधर बूढ़ा अपनी बंदूक लेने के लिए अपने कमरे में जाता है। एलेक्स और रॉकी उस कमरे से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वहां पे एक वेंट दिखाई देता है। उतने में ही बूढ़ा अपने कुत्ते को लेकर रूम का दरवाजा तोड़ने लगता है। एलेक्स रॉकी को उस वेंट से जाने के लिए बोलता है और खुद दरवाजे को खोलने से रोकता है। रॉकी के वेंट के अंदर जाते ही बूढ़ा दरवाजे को खोल देता है और कुत्ता एलेक्स पर हमला कर देता है और उसे एक खिड़की से बाहर गिरा देता है। एलेक्स एक कांच की छत पर गिरता है और बूढ़ा एलेक्स पर गोली चलाता है जो कि कांच पर लगती है और एलेक्स फिर से घर के अंदर गिर जाता है। एलेक्स बूढ़े से बचने के लिए घर में छुप जाता है और वो छुप कर बूढ़े पर हमला करके उसकी बंदूक गिरा देता है, पर बूढ़े को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो एलेक्स को पकड़कर बहुत मारता है और एलेक्स पर एक नुकीले हथियार से वार करता है और वहां से रॉकी को पकड़ने चला जाता है। उधर रॉकी टर्नल के एंड में जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है। तभी वो बूढ़ा आवाज़ सुन के उसको टर्नल के नीचे से पकड़ लेता है और वो रॉकी को उसी कमरे में ले जाता है जहां पर उसने लड़की को कैद करके रखा था। वो रॉकी को बताता है उस लड़की का नाम सिंडी था। कानून उसे सजा नहीं दे पाया था, इसी वजह से मैंने उसे बंधक बना के रखा था और वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी और ये मर गई, जिसकी मौत के जिम्मेदार तुम और तुम्हारे दोस्त हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है एलेक्स अभी जिंदा है। बूढ़े ने हथियार गलती से एलेक्स पे नहीं उसके पास पड़ी मनी की डेड बॉडी में घुसा दिया था। एलेक्स वहां से एक हथौड़ा उठाता है और कमरे से बाहर निकलता है जहां पर बूढ़े का कुत्ता उसको देखकर एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स उसे कमरे में बंद करने में कामयाब रहता है। उधर वो बूढ़ा सिंडी की डेड बॉडी को बेसमेंट में ही दफन कर देता है और वो फ्रीजर से अपना सीमन निकालता है। वो रॉकी को बताता है उसने सिंडी के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं की थी। जैसे ही सिंडी उसे एक बच्चा देती तो वो उसे छोड़ देता। ये बोलकर वो अपने सीमन को एक ट्यूब में भरता है और रॉकी में डालने के लिए आगे बढ़ता है। वो रॉकी से बोलता है जैसे ही वो उसे बच्चा देगी वैसे ही वो उसे रिहा कर देगा। रॉकी बहुत चिल्लाती है। वो उसे रुकने के लिए बोलती है पर वो नहीं रुकता। वो अपना सीमन रॉकी के अंदर डालने लगता है। तभी एलेक्स वहाँ पे आता है और वो बूढ़े के सर में हथौड़े से वार करता है। एलेक्स रॉकी को खोल देता है और रॉकी उस बूढ़े को बहुत मारती है और ये दोनों उसे वहाँ पे बंद करके निकल जाते हैं। एलेक्स दरवाज़ा खोल के भागने लगता है। तभी वो बूढ़ा पीछे से गोलियां चलाता है जिससे एलेक्स की मौत हो जाती है और रॉकी वहां पर पल भर भी नहीं रुकती और वो पैसों का बैग लेकर वहां से भाग जाती है, पर वो बूढ़ा अपना कुत्ता रॉकी के पीछे छोड़ देता है। रॉकी किसी तरह से अपनी कार में घुसती है पर उसके पैसों का बैग बाहर ही गिर जाता है। वो अपने कार की डिक्की को अंदर से खोलती है और कुत्ता अंदर आते ही डिग्गी को बंद कर देती है। खुद कार से बाहर आकर पैसों का बैग उठाती है, पर तब तक बूढ़ा वहां पर पहुंच जाता है और वो रॉकी को पकड़ ले जाता है। तभी मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है। बूढ़ा रॉकी को वापस उसी घर में ले आता है और वो घर को अंदर से बंद करने लगता है। तभी रॉकी को वहां पर एक अलार्म का रिमोट मिलता है और वो अलार्म को चला देती है जिससे बूढ़े को कुछ नहीं सुनता। वो बूढ़े पे पीछे से हमला करती है और वो बेसमेंट में गिर जाता है। रॉकी पैसों का बैग लेकर वहां से चली जाती है।
अगले दिन रॉकी अपनी बहन के साथ एयरपोर्ट होती है। तभी टीवी पर उस बूढ़े की न्यूज़ आती है। न्यूज़ वाले बताते हैं कि ये आदमी के घर 2 चोर चोरी करने आए थे जिनको उसने मार दिया, और वो बताते हैं घर में कुछ और चोरी नहीं हुआ, आदमी की हालत भी ठीक है। और मूवी के एंड में रॉकी अपनी बहन के साथ कैलिफोर्निया चली जाती है।